हेलो। आज हम लोग इस वीडियो से CSS के कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम लोग CSS को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक मैं आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर रीड करने का भी ऑप्शन होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इन नोट्स को ऑनलाइन रीड भी कर सकते हैं। ये जो कोर्स है इसको करने से पहले आपको HTML आना जरूरी है, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। पहले हम लोग HTML पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग CSS पढ़ते हैं, क्योंकि CSS का यूज ही हम लोग HTML टैग के अंदर करते हैं। तो आपको HTML आना मस्ट है। अगर आपको HTML नहीं आता है तो HTML का कोर्स आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पर आपको HTML के नोट्स, लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। आप वहां से HTML कोर्स पढ़ लीजिए, तब आकर आप CSS के इस कोर्स को करिएगा। इस कोर्स के दौरान हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं जो कि CSS पे बेस्ड होंगे। तो चलो यार, अब CSS के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि आखिर हम लोग CSS का यूज करते क्यों हैं। इस चीज को मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है कि इट यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट एंड इट डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले। मतलब कि जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्टाइल करने में हम लोग CSS का यूज करते हैं। जैसे कि ये जो कोडेरी है, इसको अगर मैंने H1 टैग के अंदर लिखा होता है HTML के अंदर, तो मैं CSS का यूज करके इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, इसका जो फॉन्ट साइज है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, और भी कई सारी चीजें हम लोग CSS का यूज करके H1 टैग के लिए कर सकते हैं। तो CSS का काम होता है कि जो हमारे HTML एलिमेंट है उनको किस तरीके से डिस्प्ले करना है। चलो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो CSS की वो jsbin.com पे करें। jsbin.com एक वेबसाइट है जिसपे आप लोग जो भी चीजें लिखते हैं उसका आउटपुट आपको तुरंत दिख जाता है। मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है JSBin। JSBin सर्च करते ही आपके सामने jsbin.com आ जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप जो भी कोड लिखेंगे वो HTML का हो, CSS का हो, जावास्क्रिप्ट का हो, जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स हम लोग अभी आगे करेंगे, उस चीज का आउटपुट आपको तुरंत देखने को मिल जाता है। तो उससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है और चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स भी ऐसे भी करेंगे जिनको हम लोग VS कोड पे करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल अभी एज अ बिगिनर आप jsbin.com का यूज करें। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आखिर CSS का यूज क्या होता है। तो सपोज करो मैं यहाँ पर H1 टैग लेता हूँ, एक H1, और इस H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोडेरी, RRY। अब मैं चाहता हूँ कि जो कोडेरी है इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, लिखूंगा H1। अब ये H1 मैंने क्यों लिखा, इसको किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं CSS, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि आखिर CSS का यूज क्या होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कोडेरी इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँ कलर, और मैंने कर दिया रेड। तो ये देखो कोडेरी का जो कलर है वो रेड हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि जो इसका साइज है वो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ फॉन्ट साइज, यहाँ लिख देता हूँ मैं 30 पिक्सल। तो देखो 30 पिक्सल यहाँ से सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 50 पिक्सल, तो देखो ये और बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग CSS का यूज करके मॉडिफाई करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज डॉट CSS। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इंटरव्यू में या फिर एग्जाम्स में ये चीज पूछ लिया जाता है कि एक CSS फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। तो वो होता है CSS। जैसे ये एक PDF फाइल है जिसका यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो देखो इसका एक्सटेंशन है .pdf। वैसे ही जो हमारी एक्सटर्नल CSS की फाइल होती है, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल CSS की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .css होता है। बट जब आप इंटरनली CSS ऐड करते हैं तो फिर वहां पर जो आपकी फाइल है जिसमें आपने CSS को ऐड किया है वहां पर कोई एक्सटेंशन में चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी HTML फाइल के अंदर CSS को ऐड कर रहे हैं तो वहां पर उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .html ही होगा। अगर आप किसी PHP फाइल के अंदर इंटरनली CSS को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में जो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा वो .php होगा। बट अगर आप एक्सटर्नली कोई CSS फाइल बना रहे हैं तो उस केस में जो CSS फाइल है उसका एक्सटेंशन .css होता है। हाउ टू अप्लाई CSS।
देखो HTML फाइल के अंदर हम लोग CSS को 3 तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन स्टाइल, दूसरा होता है एम्बेडेड जिसको हम लोग इंटरनल CSS भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा एक्सटर्नल CSS जिसके लिए हम लोग एक एक्सटर्नल फाइल को क्रिएट करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इनलाइन स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं। इनलाइन स्टाइल में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं HTML टैग के अंदर, और जो हमारा HTML के टैग के अंदर जो कंटेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी को या फिर उसके स्टाइल को चेंज करते हैं। कैसे? सपोज करो ये हमारा H1 टैग है जिसके अंदर हम लोगों ने ये सब्सक्राइब नाउ लिख के रखा है। अब अगर आपको HTML आती है तो आप इतना समझ गए होंगे कि एक बड़ा बड़ा सा हमें डिस्प्ले हो जाएगा सब्सक्राइब नाउ। अब मैं चाहता हूं कि ये जो सब्सक्राइब नाउ हमें डिस्प्ले हो इसका कलर किसी और कलर का हो, सपोज करो व्हाइट कलर का हो या रेड कलर का हो, तो मुझे यहाँ पर CSS लगानी पड़ेगी। अब CSS कैसे लगाएंगे इनलाइन, ये समझते हैं। हम लोग सिंपली यहाँ पर स्पेस देके लिख देंगे स्टाइल, उसके बाद लगाएंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिख देंगे कलर कोलन वाइट। इतना करते ही ये जो हमारा सब्सक्राइब नाउ है इसका जो कलर हो जाएगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। चलो इसको प्रैक्टिकली हम लोग JSBin में समझ भी लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग CSS को इंटरनली किसी टैग के अंदर अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर H1 टैग है जिसके अंदर हम लोगों ने ये कोड एरी लिख रखा है, और आपको यहाँ पर इसका आउटपुट भी दिख रहा होगा कि यहाँ देखो यहाँ पर कोड एरी लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कोड एरी का जो कलर है वो रेड हो जाए, तो मैं यहाँ सिंपली स्पेस करूंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूंगा और लिखूंगा इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर स्पेस रेड। और इतना करते ही ये जो कोड एरी है इसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल CSS किसी टैग के अंदर लगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जिसका साइज है वो बड़ा हो जाए तो मैं लिख दूंगा फॉन्ट साइज। आखिर ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टी कितनी होती है, सारी लिस्ट में अभी आपको दूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जो कि हम लोग अभी आगे करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझो कि किस तरीके से हम लोग CSS को अप्लाई करते हैं इंटरनली। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज मैंने लिखा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल। तो देखो इसका जो साइज है वो 50 पिक्सल बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी टैग के अंदर इनलाइन स्टाइल का यूज करके जो हमारा HTML कंटेंट होता है उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एम्बेडेड और इंटरनल CSS। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग किसी फाइल के अंदर CSS को लगा सकते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोग किसी HTML टैग के अंदर CSS को लगा रहे थे, बट यहाँ पर हम लोग इंटरनल CSS की बात कर रहे हैं और ये किसी फाइल के अंदर लगती है, जैसे कि HTML फाइल हो गई या फिर CSS फाइल हो गई। इंटरनल CSS लगाने के लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं, और इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग सिलेक्टर्स का यूज करके जो CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और जो हमारे HTML एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं उनकी हम लोग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं JSBin.com पे जाके आखिर किस तरीके से हम लोग इंटरनल CSS को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने JSBin.com को ओपन कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ पी टैग्स को लिख देता हूँ। यहाँ लिखूंगा पी और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, और भी पी टैग लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ हेलो। अब मैं चाहता हूँ इंटरनल CSS का यूज़ करना, तो ये जो हेड टैग है इसके अंदर सबसे पहले मैं स्टाइल टैग को ओपन करूंगा और स्टाइल टैग को क्लोज करूंगा। आपको पता है HTML के अंदर हम लोग जिस टैग को ओपन करते हैं उस टैग को क्लोज भी करना होता है, बट कुछ ही टैग ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। स्टाइल टैग का क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने पी जो हमारा टैग है पैराग्राफ टैग, इसके अंदर जो मैंने ये हाय हेलो लिखा है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा पी और फिर मैंने यहाँ लिखा कलर और मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू। तो देखो हाय और हेलो जो है इनका जो कलर है वो ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल CSS को अप्लाई करते हैं। अब देखो जो हमारा इनलाइन CSS था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लगाया था, और जो हमारा इंटरनल CSS है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इनलाइन CSS हम लोग जिस टैग के अंदर लगाते हैं सिर्फ उस टैग की प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पी कलर ब्लू, तो देखो यहाँ पर दो पी टैग हैं और दोनों पी टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है हाय हेलो दोनों का कलर ब्लू हो गया। बट
अगर मैं यहीं पर इस चीज़ को कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट कर दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं अपना नाम अंकुर रावत, और ये जो मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS लगाई है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, तो देखो इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इनलाइन CSS लगाई थी और इनलाइन CSS किसी पर्टिकुलर टैग की प्रॉपर्टी को ही चेंज करता है। बट अगर हम लोग इंटरनल CSS लगाते हैं तो जिसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर p टैग को लिया, तो जो p टैग जितने भी p टैग यहाँ पर हैं उनकी प्रॉपर्टी को ये यहाँ पर चेंज कर देगा। देखो यहाँ पर दोनों का जो कलर था उसको उसने ब्लू कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है इनलाइन CSS में और इंटरनल CSS में। एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। ऑल स्टाइलिंग टैग्स एंड रूल्स आर कंटेन इन अ सिंगल टेक्स्ट फाइल which is saved with .css extension. We use tag to link external CSS file to the HTML पेज। अब इस लाइन को अच्छे से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। जितने भी स्टाइलिंग टैग या फिर रूल्स होते हैं उनको हम लोग एक सिंगल टेक्स्ट फाइल में डाल देते हैं। कौन सी फाइल में डाल देते हैं? टेक्स्ट फाइल के अंदर डाल देते हैं जितने भी स्टाइलिंग टैग्स और रूल्स होते हैं, और उस फाइल को हम लोग .css एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं। और जो फाइल हम लोग सेव करते हैं, जिस टेक्स्ट फाइल को हमने .css एक्सटेंशन से सेव किया है, उस फाइल को हम लोग लिंक टैग का यूज करके HTML पेज के साथ लिंक कर देते हैं। कुछ इस तरीके से सपोज करो हमने एक mystyle.css फाइल बनाई, जिस फाइल के अंदर हम लोगों ने जो हमारे स्टाइलिंग टैग्स हैं, रूल्स हैं, उनको हम लोगों ने इस mystyle.css फाइल के अंदर सेव कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि एक हमारे पास HTML फाइल है उसके अंदर मैं इसको लिंक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लिंक rel इक्वल टू, और फिर यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट डॉट CSS, और यहाँ पर href के अंदर मैंने लिख दिया माई स्टाइल डॉट CSS। तो अब होगा ये कि ये जो माई स्टाइल डॉट CSS के अंदर जो भी मैंने स्टाइलिंग टैग्स और रूल्स मैंने इसके अंदर लिख रखे होंगे वो इस HTML फाइल के अंदर लग जाएंगे। जो हमारे टैग्स हैं HTML के, वो इस फाइल के जो रूल्स होंगे स्टाइलिंग के उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएंगे। इसको अभी हम लोग आगे कई सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग एक्सटर्नल CSS का ही यूज करेंगे। वहां पर हम लोग VS कोड का यूज करेंगे जहां पर हम लोग एक्सटर्नल CSS ही हमेशा क्रिएट करेंगे और उस फाइल को हमेशा हम लोग इस तरीके से लिंक करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो ये जो वीडियो था ये यहीं तक था, जहां पर हम लोगों ने CSS क्या होता है इस चीज को हम लोगों ने समझा, आखिर किस तरीके से हम लोग CSS को अप्लाई करते हैं, इनलाइन CSS, एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS, इसको हम लोगों ने समझा और jswin.com पे प्रैक्टिकली भी सीखा। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CSS रूल्स एंड सेलेक्टर। ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा था p कलर रेड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से हम लोग सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसी कैसी होती हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या देते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। और ID सेलेक्टर्स क्या होते हैं, क्लास सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।